कराची रजिस्ट्री में एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों से नारवा सलूक का केस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडिशनल डीजी सिविल एविएशन की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि एयरपोर्ट्स मुल्क के लिए खतरनाक जगह हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 4 दिन का मेहमान है, कभी भी गिर जाएगा। अदालत ने एयरपोर्ट ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। कौमी असम्बली का इजलास जारी। अपोजिशन से इत्तफाक राय के बाद हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। बेनामी लेन देन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी वापस ले लिया गया। ईवान ने वरासती सर्टिफिकेट बिल 2019 की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। ज़ैनब अलर्ट बिल भी एजेंडे में शामिल। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी कहते हैं बिल में ताख़ीर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की गफलत है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नौशहरा जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ज़ाखेल ड्राईपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में कबायली जरगा के अरकान भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स 4 रोज़ा दौरे पर 19 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। एलिस वेल्स वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल और ख़ित्ते में कशीदगी की सूरत हाल पर बात होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कश्मीर में इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की आज़ादी सबसे अहम है। इंसानी हकूक़ और सिक्योरिटी को मुतवाज़न रखना होगा। वादी में इंटरनेट सर्विस को महदूद या मुअत्तल करने की तहकीकात भी होंगी। खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ मुशर्रफ की दरखास्त की समाअत। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स में कहा कि आप 18वीं तरमीम में मुदाखलत की इस्तदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 18 माह बाद 43,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 650 पॉइंट्स के इजाफे से 43,170 की सतह पर आ गया। रवा माली साल के 5 माह में हुकूमती कर्जों में 344 अरब का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 तक हुकूमत पर वाजिब अदा कर्ज 32,130 अरब की सतह पर आ गए। नवंबर 2018 में हुकूमती कर्ज 26,452 अरब रुपए थे। एक साल के दौरान कर्जों में 5,678 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के सबब सनतों से खाम और बरामदी माल की नकलो हमल शदीद मुतासर। सनतकार भी परेशान हो गए। हुकूमत की बेहिसी बरकरार, ताहाल मसले के हल के लिए कोई संजीदा इकदामात ना किए गए। शाही जोड़े के बरतानवी शाही महल से रास्ते जुदा। मादाम तस्साव म्यूजियम ने हैरी और मेगन के मुजस्समे शाही खानदान से अलग कर दिए। मलका बरतानिया का शहजादा हैरी से मुतालिक बहरान फौरी हल करने का हुक्म। शहजादा हैरी और मेगन ने गुज़श्ता रोज शाही फर्द की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। मोटरसाइकिल पर तन्हा पाकिस्तान का सफर करने वाली कनेडियन खातून सयार रोजी गैब्रियल का दिल बदल गया। इस्लामी तालीमात और पाकिस्तानी सकाफत से मुतासिर होकर रोजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। रोजी ने दुनिया भर में पुरअमन पाकिस्तान की पहचान कराई। सोशल मीडिया पर कनेडियन सयाह को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। रवां साल का पहला जुज़वी चांद ग्रहण आज लगेगा। पाकिस्तानियों को सूरज ग्रहण के शानदार नज़ारे के बाद अब चांद ग्रहण भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण रात 10:08 पर शुरू होगा और 4 घंटे और 4 मिनट तक जारी रहेगा। दीगर एशियाई ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। छोटी टीम का बड़ा मिशन। कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम कुछ देर बाद जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगी। कौमी टीम 17 जनवरी से शुरू होने वाली ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। कप्तान रोहेल नजीर मेगा इवेंट में फतह पाने के लिए पुरअज़्म।
बिग बैश लीग में शानदार कैच से नई बहस छिड़ गई। मेट रेंशा ने मैथ्यू वेड का कैच थामा तो बैलेंस बरकरार ना रख पाए और गेंद उछालते हुए बाउंड्री से बाहर निकल गए। रेंशा ने दोबारा हवा में बुलंद होकर कैच को साथी फील्डर की तरफ फेंका। अंपायर ने बल्लेबाज को पहले नॉट आउट करार दिया, फिर फैसला बदलते हुए आउट करार दे दिया। आपको बराह रास्त ले चलते हैं कौमी असम्बली, जहां पर इजलास जारी है और राना सनाउल्लाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैं अगले दिन सुबह 10 बजे तक मुझे वहां पे जो है वो महबूस रखा गया। इस दौरान जनाब स्पीकर ये बात नोट करने वाली है, मैं ये फैक्ट्स इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इस दौरान जनाब स्पीकर किसी बंदे ने मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं की इसके मतलब। जो तफ्तीशी ऑफिसर है मेजर अजीज़ुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर ANF, वो मुझे मिला तक नहीं, उसने मेरे से बात तक नहीं की। यहाँ पे बात तो ये हुई ना कि जी वो बैग से राना साहब जो है वो उठा के जो है वो हीरोइन जो है वो बरामद करवा रहे हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो वीडियो यहाँ पे ले आए, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो अराकीन बैठे हैं आपको दिखा दे, तो फिर मेरा कोई केस नहीं, मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि उस तफ्तीशी के साथ उनके थाने में तमाम जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड है। वो वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर की मेरे साथ बात करने की फुटेज दिखा दे, वो मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो उसकी फुटेज दिखा दे। किसी ने मेरे साथ कोई बात नहीं, कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई वहाँ पे जो है वो बात नहीं हुई। और अगले दिन सुबह जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि जी साथ जो है वो 15 किलो हीरोइन भी है। जनाब स्पीकर, ये वो केस है कि जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, और वहाँ पे अब ये कहते हैं कि जी ट्रायल में जो है वो हम सबूत पेश करेंगे। यहाँ पे जो मुअज़्ज़ज़ साहबान बैठे हैं उनमें वकील भी हैं। जनाब स्पीकर, 265C CRPC के तहत जब आपने चलान पेश करना है अदालत में तो आपने मुकम्मल एविडेंस जो है वो साथ पेश करनी है और मुल्ज़म को उसकी जो है वो नकूल देनी है। जनाब स्पीकर, चलान तो पेश हो चुका है, उसमें अब 15 किलो हीरोइन जो है वो इन्होंने अपने गोदाम से डाली है। वो बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि वो बिल्कुल खालिस होगी, उसकी केमिकल रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। उसके अलावा एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर जो है वो गवाह हैं, वो या तो इनके कहने पे झूठी गवाही देंगे, झूठ बोलेंगे, या फिर ये है कि वो अपने बच्चों की जो है वो रोज़ी खो देंगे। इसके अलावा वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। फुटेज 1 मिनट की जो है वो दी गई है जब मेरी गाड़ी 3:19 पे टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर रही है। ये टोटल जो है वहाँ पे जो है वो एविडेंस है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कहता हूँ कि वहाँ पे स्टोरी ये की गई है कि जी एक नेटवर्क है, वो अफ़गानिस्तान से हीरोइन पहुँचाता है फैसलाबाद, और फैसलाबाद से फिर राना सनाउल्लाह जो है वो हीरोइन पहुँचाते हैं एक और नेटवर्क को लाहौर। यानी ये नेटवर्क जो है, ये ग्रो जो है, ये इतना समझदार है कि अफ़गानिस्तान से लाहौर आने की बजाय फैसलाबाद चला जाता है, और वहाँ से वो हीरोइन जो है फिर वो लाहौर पहुँचती है और लाहौर से पूरी दुनिया में जाती है, और ये साल हा साल से काम हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये इतना बड़ा नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 6 माह मैं जेल में रहा हूँ और जिन हालात में रहा हूँ मैं उनके ऊपर भी बात नहीं करूँगा। 6 माह में उस ग्रोह के लोग कहाँ हैं? वो उनमें से कोई 2, 4, 10, 20 लोगों को पकड़ा जाता और उनका मेरे साथ जो है वो तल्लक साबित किया जाता। कोई उस ग्रोह का जो है वो मालूम नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मेरी बात नोट करें, मेरी 25-30 साल की जो है वो पॉलिटिकल लाइफ है। मैं 5 मरतबा जो है वो पंजाब असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। अब मैं MNA हूँ। 10 साल मैं जो है वो वज़ीर कानून के तौर पे मैंने सर्व किया है। फैसलाबाद से जो अराकीन कौमी असम्बली इलेक्ट हुए हैं, आपकी जमात से हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।
जनाब स्पीकर, अगर इन 25 सालों में मैंने किसी मंशियात फरोश, हीरोइन फरोश की कभी सिफारिश की हो, कभी मैंने किसी ऐसे बंदे के साथ तल्लक रखा हो, कभी किसी ऐसे बंदे के साथ जो है वो मेरी किसी किस्म की एसोसिएशन हुई हो, मैंने कभी किसी अथॉरिटी को टेलीफोन ही किया हो कि जी ये आदमी है और इसके साथ थोड़ी रियायत कर दे,